बहुत समय पहले जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगा था, तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे किसी रूप में अवतार लेकर धर्म की रक्षा करें। उसी समय एक पर्वत के पास एक तपस्विनी रहती थी। उनका नाम था अंजनी माता। वे दिन रात भगवान शिव की कठोर तपस्या करती थी। एक दिन उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे अंजनी, मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और वह बालक अद्भुत शक्तियों का स्वामी होगा। उसी समय राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ से निकला दिव्य प्रसाद पवन देव के माध्यम से अंजनी माता तक पहुंचा और फिर एक दिव्य दिन जन्म हुआ उस बालक का। वह थे पवन पुत्र केसरी नंदन बजरंगबली हनुमान जी। बचपन की अद्भुत लीला। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत शक्तिशाली थे, लेकिन उन्हें अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं था। एक दिन सुबह सुबह उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्यदेव को देखा। उन्हें लगा यह कोई लाल फल है और फिर वे आकाश में उड़ गए, सीधा सूर्य को खाने के लिए। देवता घबरा गए, अगर सूर्य को कुछ हो जाता तो सृष्टि ही खत्म हो जाती। तब इंद्रदेव ने क्रोधित होकर अपना वज्र फेंका। वज्र सीधे हनुमान जी को लगा और वे धरती पर गिर पड़े। यह देखकर पवन देव क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरी सृष्टि में हवा चलना बंद कर दी। सभी जीव जंतु तड़पने लगे। तब सभी देवता मिलकर आए और हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। कोई भी अस्त्र उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वे अमर रहेंगे, उनकी शक्ति असीम होगी, लेकिन एक शर्त थी। जब तक कोई उन्हें उनकी शक्ति याद नहीं दिलाएगा, वे अपनी ताकत भूल जाएंगे। राम भक्ति की शुरुआत समय बीतता गया। एक दिन हनुमान जी की मुलाकात हुई भगवान राम और लक्ष्मण जी से। जैसे ही उन्होंने राम जी को देखा, उनका हृदय प्रेम और भक्ति से भर गया। हनुमान जी ने तुरंत उनके चरणों में सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, मैं आपका सेवक हूं, आपका दास हूं। राम जी मुस्कुराए। उन्हें पता चल गया यह कोई साधारण वानर नहीं है, यह तो स्वयं शिव का अंश है। यहां से शुरू होती है असली कहानी। सीता माता की खोज, समुद्र पार करना, लंका में प्रवेश, रावण से सामना और मिलते हैं पार्ट 2 में। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना होगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।